हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ जो कि मेरे को पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, जो कि है स्ट्रेस और उससे रिलेटेड बीमारी और बाकी की चीज़ें। तो स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है किसी भी चैलेंज और डिमांड को पूरा करने के लिए। तो स्ट्रेस हमेशा एक बुरी चीज़ नहीं होती। स्ट्रेस बहुत सारी सिचुएशन में हमारे अंदर का जो टैलेंट है वो भी बाहर लेकर आता है, जो हमारे अंदर की कैपेबिलिटीज़ है वो बाहर लेकर आता है। इट कैन ऑल्सो मोटिवेट पीपल टू अचीव टास्क और ओवरकम चैलेंजेस। बट अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर हम स्ट्रेस में रह रहे हैं तो वो बहुत ही निगेटिवली हमारे बॉडी को और हमारे माइंड को फिजिकली और मेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। तो स्ट्रेस के क्या बोलते हैं, स्ट्रेस के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो स्ट्रेस के कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, कोई रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हो, या कोई मेजर लाइफ चेंजेस लाइक डिवोर्स और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इट कैन बी ऑल्सो अ डेथ ऑफ एनी क्लोज फैमिली मेम्बर, anything. It can be academic pressure or any social expectations, or it can be self induced also, like आपकी खुद की कोई आपसे क्या बोलते हैं उम्मीदें हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, फिर आपका एटीट्यूड भी एक स्ट्रेस का एक रीज़न हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। परफेक्शनिज्म कैन ऑल्सो लीड टू स्ट्रेस, और फियर ऑफ फेलियर कैन ऑल्सो लीड टू स्ट्रेस। फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो स्ट्रेस के बहुत अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी को और माइंड को और हमारी इम्यून सिस्टम को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो उसके इफ़ेक्ट्स हेडेक से लेकर इंक्रीज्ड हार्ट रेट, घबराहट होना, थकान होना, कोई भी तरीके का बॉडी पेन और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, और हमारी इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि बार बार हमको इन्फेक्शंस, वायरल और बैक्टीरियल एनीथिंग आपको अगर हो रहे हैं तो इसका रीज़न भी स्ट्रेस हो सकता है। फिर मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे कि मेंटल, ऐसे नहीं कि आप पागल हो गए हो, बट जैसे घबराहट होना, इरिटेबल रहना, आपको बार बार मूड स्विंग्स आना, फिर आप कोई भी एक काम पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई चीज़ें आपको याद नहीं रख पा रहे हो आप, तो ये भी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, और आपको सेल्फ डाउट भी आ सकते हैं, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल भी लग सकता है। फिर इसमें आपके बिहेवियरल चेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको भूख लगने में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपको ठीक से नींद के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि नींद ना लगना या फिर बहुत देर से नींद लगना। फिर आप सब्सटेंस पे अब्यूज़ पे जा सकते हो, जैसे कि अल्कोहल बोलो, ड्रग्स बोलो, जो भी स्ट्रेस से डील करने के लिए आप इन नशों का आप सहारा ले सकते हो। फिर आपको जो काम करना है आप उसको आगे ढकेलते रहते हो अगर आप स्ट्रेस में हो तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। फिर जो बड़ी बड़ी बीमारी है, जो कि आजकल की लाइफस्टाइल की बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, फिर कार्डियोस्कुलर डिसीजेस हुए, जैसे कि हाइपरटेंशन, फिर अपना हार्ट अटैक्स, फिर तरह तरह की ऑटोइम्यून बीमारी, जैसे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, ये सारे आपको स्ट्रेस की वजह से भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक रीज़न है, बट स्ट्रेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन लीडिंग कॉजेज ऑफ दिस डेवलपिंग दिस डिसीजेस। सो स्ट्रेस से डील करने के तरीके क्या क्या होते हैं? जैसे कि उसमें दो टाइप के तरीके होते हैं, एक होते हैं हेल्दी तरीके, एक होते हैं निगेटिव टाइप्स ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस, निगेटिव मैकेनिज्म्स ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस। सो पॉजिटिव में आता है एक्सरसाइज अगर आप करते हो डेली, या फिर वीक में 3-4 बार भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो काफ़ी उससे स्ट्रेस रिलीफ आ जाता है। फिर मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव वे है स्ट्रेस से डील करने का। अब मेडिटेशन में ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह पे, जैसे ट्रेडिशनल हमको मेडिटेशन का पता है, वो करते रहो। मेडिटेशन में काफ़ी टाइप के रिलीजियसनेस भी आती है, जैसे कि अगर आप हिंदू है तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई क्रिश्चियन है तो आप चर्च में जाकर आपके जो भी वो है, गॉड है, भगवान है, उनसे अगर आप कांटेक्ट करने की ट्राई करते हो, पर्सनल टॉक, सेल्फ टॉक करते हो, तो भी वो स्ट्रेस से एक अच्छा मैकेनिज्म है डील करने का।
फिर सोशल सपोर्ट भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है स्ट्रेस से डील करने की। अगर आप अकेले अकेले रहते हो, अगर आप किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हो, तो आपको आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहने के चांसेस है। और अगर आपका सोशल सपोर्ट फ्रेंड सर्कल सोशल सर्कल अगर आपका काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, इन चीज़ों में आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है स्ट्रेस से डील करने में। और अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो भी आप जैसे कि एटलीस्ट 1-2 मेंबर आपके फैमिली के या फिर फ्रेंड सर्कल के ऐसे होने चाहिए जिससे आप इन सिचुएशन के बारे में खुल के ओपनली बात कर सकते हो। फिर बाकी की चीज़ें होती है जैसे कि आपका न्यूट्रिशन भी काफ़ी मैटर करता है स्ट्रेस से डील करने के लिए। अगर आप बैलेंस्ड डाइट अगर आप ले रहे हो, वेल मेंटेन्ड आपका डाइट है, तो भी आपको स्ट्रेस से डील करने में काफ़ी हेल्प हो सकती है। फिर बाकी की रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक मसल रिलैक्सेशन, फिर मसाज थेरेपी, फिर लास्ट में जाके होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये आपको एक साइकेट्रिस्ट ही दे सकता है, तो ये लास्ट में आप ट्राई कर सकते हो। तो स्ट्रेस को प्रिवेंट कैसे करना है, तो इसका एक सिंगल आंसर कोई नहीं है। आपको काफ़ी अलग अलग तरीके की टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ काम कर रहे हो तो काम ही कर रहे हो, अगर आप घर पे हो तो आप घर पे ही पड़े रह रहे हो, तो इन सब चीज़ों से भी स्ट्रेस बढ़ता है। तो दूसरी चीज़ है आप खुद अपने लिए कौन से गोल सेट करते हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं 10th में मैं मुश्किल से पास हो गया हूँ, और आप 12th के लिए आप गोल रख रहे हो कि आप इसके लिए मेडिकल के लिए या फिर IIT के लिए आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये अनरियलिस्टिक गोल्स इसको हम बोलते हैं। तो ऐसी अनरियलिस्टिक गोल्स और एक्सपेक्टेशंस भी स्ट्रेस का एक मेजर रीज़न हो सकती है। फिर एक आपका सोशल सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आप अकेले अकेले रहोगे तो आपको स्ट्रेस से डील करने में बहुत परेशानी होगी। तो ये थोड़ा सा अपने बिहेवियर पे भी होता है कि अगर आप इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ इंसान हो तो आपको मुश्किल जाएगा, लेकिन आपको खुद से ट्राई करना है लोगों से बात करने में, लोगों से कनेक्शन बनाने में। एटलीस्ट 1-2 कनेक्शन तो आपके होने चाहिए जिससे आप ओपनली बात कर सको। फिर आपको हेल्प कब लेनी है, एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत कब होती है। अगर ये स्ट्रेस आपका डेली लाइफ से इंटरफेयर करने में चालू कर दे, जैसे कि आप आपके डेली रूटीन टास्क भी अगर आपको करने में प्रॉब्लम आ रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेस्ड हो, आपको सुसाइडल टेंडेंसीज सुसाइडल थॉट्स अगर आ रहे हैं, तो आपको इमीडिएट साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो मेंटल हेल्थ ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़रूरी टॉपिक है, जो हमारे इंडियन सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली वो एक टैबू माना जाता है। मेंटल साइकेट्रिस्ट के पास जाना ये एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता है। जैसे कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो तो लोग आपको पागल समझने लगते हैं। बट ये सब चीज़ें अभी चेंज हो रही है धीरे धीरे, और आगे चल के और भी चेंज होगी। सिटीज़ में तो काफ़ी चेंज हो गई है। लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास हेल्प लेने में अभी आजकल उतना झिझकते नहीं है, कतराते नहीं है। तो आप भी अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल की यूथ के लिए, क्योंकि आजकल की लाइफ भी इतनी भागा दौड़ी वाली, इतनी फास्ट हो गई है कि आपको खुद के मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। और ये काफ़ी निगलेक्टेड टॉपिक है। अगर आप स्पेशली मेल्स जो होते हैं, जो कि पुरुष हम जिसको बोलते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी निगलेक्टेड टॉपिक है। अगर आप किसी आपके फ्रेंड से बात करने जाओगे तो वो बोलेगा चल कुछ नहीं होता है ये सब स्ट्रेस वगैरह। अगर आप फैमिली से बात करने जाओगे तो फैमिली बोलेगी कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। तो जो मेल होते हैं वो ठीक से रो कर भी नहीं निकाल सकते। फीमेल तो फिर भी रोकर स्ट्रेस को रिलीफ कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फीमेल में मेंटल इश्यूज नहीं है या फिर स्ट्रेस का प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन कंपैरेटिवली मेल में ज़्यादा है। तो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, मेरे व्यूअर्स है, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है आपको, अगर आप किसी से ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, अगर आप आपके फ्रेंड सर्कल में किसी फैमिली मेम्बर से आपका उतना कनेक्शन नहीं है कि आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, तो आप बेझिझक होकर प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से, या फिर आप मुझसे भी बात कर सकते हो। किसी से भी, आप जिसको भी आप कंफर्टेबल हो, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो उससे आप हेल्प ले सकते हो। तो ये मेंटल हेल्थ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये डिप्रेशन
आज की दुनिया में एक पैंडेमिक है, तो आप अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेस्ड हो या फिर आप स्ट्रेस में हो, तो आप सबसे पहले तो आप अपने आप से शुरुआत कीजिए, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट कीजिए, आपका डाइट सुधारिए, आपकी स्लीप हैबिट सुधारिए, आपका वर्क कल्चर सुधारिए। अगर आपको आपकी वर्क प्लेस में प्रॉब्लम आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी जॉब में रहो, थोड़ा ठीक है अगर आपका करियर थोड़ा कम ग्रो करे, ठीक है, आपकी फाइनेंशियली आपकी अगर थोड़ा कम ग्रोथ मिले आपको, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे दुनिया में ज़रूरी इंसान कौन है, तो वो आप हो। एक डिप्रेस्ड इंसान, एक नाखुश इंसान कभी दूसरों को खुशी नहीं दे सकता, कभी अपनी फैमिली को खुश नहीं रख सकता। अगर आप खुद खुश हो तभी आप दूसरों को खुश कर सकते हो। तो प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, एंड ऑलवेज आप खुद को प्रायोरिटी दो। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है स्ट्रेस से डील करने में। थैंक यू वेरी मच।